वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। मैं राजेश बादू आपके साथ। आज हम लर्न करेंगे आरबीएससी 10th साइंस के अंदर सेकंड चैप्टर के बारे में, ह्यूमन सिस्टम। तो ह्यूमन सिस्टम देखिए बच्चों क्या होता है कि ह्यूमन सिस्टम मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसका अलग अलग लेवल होता है। जैसे बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके बाद में अपने जैसे पढ़ा है प्रोटिस्टा, या फिर अपने बड़ी क्लासों में आप आगे पढ़ोगे कि कोई भी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको अपने एक डिवीजन होता है, उसका एक जो सेल्यूलर होता है, सेल्यूलर डिवीजन होता है कि सेल से टिश्यू लेवल होता है, टिश्यू लेवल से उसका सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल से सिस्टम लेवल के बाद में है उसका जो बॉडी बनता है पूरा। तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, लेकिन अपने यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं किसके बारे में, ह्यूमन सिस्टम के बारे में। तो जब तक सिस्टम लेवल बनता है तो सिस्टम लेवल में बहुत सी प्रोसेसेस होने लग जाती है बॉडी के अंदर, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में आने लग जाता है, सिस्टम लेवल में आने लग जाता है। और उसके अंदर बहुत से ऑर्गन भी प्रेजेंट रहते हैं, और जो ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गन्स जो क्या करते हैं, सेम वर्क करते हैं या एक ही अपने सिस्टम से रिलेटेड वर्क करते हैं, वो एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। या फिर अपने जैसे अलग अलग सिस्टम के लिए भी बहुत से ऑर्गन्स है वो क्या करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। तो अपने बात करनी है स्पेशली किसके बारे में, ह्यूमन सिस्टम के बारे में। तो देखिए ह्यूमन सिस्टम में सबसे पहले अपने 10th आरबीसी के अंदर जो सिस्टम आता है वो है नंबर 1 पे डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए पिछले चैप्टर में अपने किसके बारे में पढ़ा था, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में। अब देखिए फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो फूड में अपने ये भी पढ़ चुके हैं कि फूड में बहुत से क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, यानी बहुत से क्या है, फूड के कॉम्पोनेंट्स है। और ये जो फूड के कॉम्पोनेंट्स है वो क्या है, बहुत से अलग अलग स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। ये क्या है, सारे फूड के कंपोनेंट्स है। और इन फूड के कंपोनेंट्स को अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, डाइजेशन के लिए। और ये किस प्रोसेस में आते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस में आते हैं। तो ये सारा सिस्टम अपने इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, फैट है, ये सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड माने जाते हैं। ये जो फूड है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या हो जाता है, आगे अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोसेस से गुजरता है इसकी, तो किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसमें, सिंपलेस्ट पार्ट में या सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। और सिंपल फॉर्म में चेंज होने से वो उसको अपनी क्या है, बॉडी अच्छी तरह से क्या कर पाती है, अब्सॉर्ब कर पाती है। इसलिए जो फूड को इंजेस्ट करने से लेकर, फूड को क्या करने से लेकर, इंजेस्ट करने से लेकर और इंजेस्ट करने तक, या फिर अपने फूड को क्या करने तक, इंजेस्ट या फिर डेफिकेशन करने तक, या फिर बोल सकते अपने डेफिकेशन करने तक, मतलब जो एक्सेट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने तक का जो पूरा प्रोसेस आता है, और इसमें जितने भी ऑर्गन पार्ट लेते हैं या ऑर्गन काम में आते हैं, वो सारे किसके अकॉर्डिंग आते हैं या किसमें आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये देखिए, ए प्रोसेस इन विच complex a process in which a complex particle of food change या फिर
break down into simplest particle and release energy. A process in which complex particle of food change या फिर break down into simplest particle of food and release energy. This process, this system is called digestive system, and this process is known as डाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। तो ये है बच्चों अपना, इसकी सिंपल सी फॉर्म या सिंपल सी अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं अपने, क्या ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, तो अपने सिंपल सी डिफाइन कर सकते हैं इस टाइप से। अब देखिए, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अपने फूड के जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल अणु, और किसमें? सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। किसमें? सरल अणुओं में। तो भोजन के पाचन, तो इसमें बोल सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को भोजन के सरल अणुओं में क्या किया जाता है? रूपांतरित किया जाता है, और हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो देखिए, दोनों लैंग्वेज में अपने को अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो a process in which a complex particle of food change and break down into simplest particle and release energy, this system is called digestive system, and this process is called digestion. अब देखिए, अपने डाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है, कौन कौन से पार्ट से अपने इसको गुजरना पड़ता है। तो ये पूरी प्रोसेस समझने के लिए अपने सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम का अच्छे से अपने को पता होना चाहिए। तो देखिए, अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, और उसके जो जितने भी सिंपलेस्ट, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स से सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में कैसे चेंज हो रहे हैं, उसको फिर वापस अपने जो डाइजेशन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है वो उसको किसे टाइप से डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता कौन है? जितने भी ऑर्गन होते हैं इसमें प्रेजेंट है, जो डाइजेशन से रिलेटेड जो ऑर्गन होते हैं वो क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इसके लिए अपने सबसे पहले क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या बनाएंगे? डायग्राम। देखिए बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके जो मेन दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? इसके ऑर्गन्स, और दूसरा पार्ट क्या होता है जो इसमें प्रेजेंट होती है? वो ग्लैंड्स। इनके बारे में अपने आगे एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे, अच्छी तरह स्टडी करेंगे आगे। लेकिन अपने यहां पे मैं बता देता हूं अच्छी तरह से कि सबसे पहले अपने इंजेक्शन जो फूड का करते हैं, यानी अंतर्ग्रहण करते हैं, वो कहां से करते हैं? माउथ से करते हैं। ये पार्ट आ जाता है यहाँ पे अपना माउथ। अब यहाँ पे होते हैं टीथ। क्या होते हैं? टीथ। जो कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं, और उनमें क्या होते हैं? सबसे पहले क्या आते हैं? इंश्योर्स आते हैं, जो कितने होते हैं? 4 and 4। नेक्स्ट अपने क्या आते हैं? इंश्योर्स के बाद में
जो केनाइन आते हैं, केनाइन कितने होते हैं 2 and 2। अब देखिए इंश्योर्स ये होते हैं 4 दांत, और इसके नीचे वाले भी, नीचे जबड़े में भी 4 दांत होते हैं। तो इंश्योर्स 4 ऊपर के जबड़े में, 4 नीचे के जबड़े में। इस तरह से केनाइन है वो साइड में अपने जो अपने नेस जिनको बोला जाता है नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर, या फिर तीखे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं केनाइन होते हैं। वो 2 ऊपर जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में। इसी टाइप से फिर बाद में आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होते हैं 2 इस साइड 4, और 2 ऊपर की साइड 2 ऊपर की साइड कितने होते हैं 8 हो जाते हैं टोटल। तो 4 और 4। और उसके बाद में आते हैं जो मोलर आते हैं वो कितने होते हैं 6 and 6, जो पीछे की जाड़ होती है 3-3 करके। तो देखिए कितने हो गए टोटल 12, 6 and 6 12। इसके बाद में 8 20 हो गए। इसके बाद में 4 ये हो गए 24, और 8 ये हो गए 32। तो टोटल कितने हो गए 32। और इसको अपने रेशियो करके अपने इसका फॉर्मूला निकाला जाता है। तो इसका क्या आता है 2 1 2 3, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इसका क्या आता है फॉर्मूला आता है, जिसको अपने टीथ फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब देखिए बात कर रहे थे अपने डायग्राम के बारे में, तो पूरा डायग्राम बना देता हूं मैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो ये बातें आपको मैं आगे जैसे जैसे अपने ऑर्गन्स के बारे में टोटल पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है कि 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है ऑर्गन, और दूसरा कौन सा है ग्लैंड्स। तो एक तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, जितने भी ऑर्गन्स है वो पढ़ेंगे। दूसरी क्या है जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जो ऑर्गन्स है उनके बारे में, और साथ में आते हैं एक डायग्राम के अंदर ग्लैंड्स आती है। अब देखिए यहाँ पे टीथ के बाद यहाँ पे क्या है अपनी टंग है। टंग, ये टीथ, ये नोज हो गई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसके बाद में यहाँ पे अपने जैसे कान है, तो यहाँ पे जो फेरिंग्स है इसको क्या बोलते हैं नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। जैसे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आती है। यहाँ पे ओरोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स। और यहाँ पे क्या है लेरिंगो फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी ग्रसनी, इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स यानी मुख ग्रसनी, इसको बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स या फिर कंठ ग्रसनी या फिर अधोग्रसनी। अब देखिए बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे इस पार्ट को क्या बोलते हैं माउथ के बाद में। यहाँ पे जो माउथ के बाद में टीथ से अपने फूड को अपने सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं, टीथ से उसको कट करते हैं। कट करने के बाद में जो अपनी टंग होती है उसको उल्टा सुल्टा उसको घुमाती रहती है। और यहाँ पे अपने साथ में क्या होते रहते हैं सिलाइवा सीक्रेट होती रहती है। सिलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो 3 होती है। कितनी होती है, एक तो टंग के आगे की साइड में, जो आगे की जो दांत है अपने इस साइड में मिलती है। एक जो अपने कान है उसकी इस साइड में अपने प्रेजेंट रहती है। और यहाँ पे एक होती है जो जीभ का जो पार्ट होता है जिससे जीभ जुड़ी रहती है, उस पार्ट के नीचे प्रेजेंट होती है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले इस ग्लैंड की बात करें तो इसको बोलते हैं प्रोटीड्स। प्रोटीड्स जो कर्णपुरोह हिंदी में बोलते हैं इसको कर्णपुरोह ग्रंथि या प्रोटीड्स बोलते हैं। यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं सबलिंगुअल सिलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल। और यहाँ पे है ये क्या है सब मैंडिब्यूलर। क्या है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड है वो कौन सी है सिलाइवरी ग्लैंड है। और सिलाइवरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है वो क्या है सिलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है सिलाइवरी एमाइलेज, याद रखिएगा। अब देखिए एमाइलेज क्या करता है, किसका ब्रेक डाउन करता है। एमाइलेज करता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है ब्रेक डाउन करता है। तो अपने जैसे सेब होता है जो स्टार्च जिसमें ज्यादा होते हैं, जिस फ्रूट में जैसे सेब है आलू है, तो उसके
मुंह के अंदर लेता ही उसका जो 60% ब्रेक डाउन है वो वहीं पे हो जाता है, मुंह के अंदर ही, लार से ही हो जाता है, सिलाइवा से ही हो जाता है, क्योंकि ये सिलाइवरी एमाइलेज है वो क्या करता है, उसको वहीं पे ब्रेक डाउन कर देता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ से फूड है, वो क्या करते हैं आगे इंजेस्ट करते हैं। इस पार्ट को अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं जूम करके थोड़ा, तो देखिए यहाँ पे जैसे आगे की साइड में रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इस साइड में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ऊपर की साइड में क्या है, इसे लीवर है, और ये क्या है गाल ब्लैडर है, और ये बाइल डक्ट है जो इससे जुड़ी हुई है आगे की साइड में, और इधर की साइड में पैंक्रियास है वो जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, पैंक्रियास। तो यहाँ पे अलग से लिख लेता हूं मैं, पैंक्रियास, ये क्या हो गया स्टोमेच। स्टोमेच में ये पार्ट है, ये क्या हो गया कार्डियक कहलाता है। स्टोमेच का ये पार्ट कौन सा है, कार्डियक है। ये पार्ट यहाँ का कितना पार्ट, ये क्या है फंडस, और ये पार्ट है वो क्या है पाइलोरिक है। ये पार्ट क्या है पाइलोरिक पार्ट है। तो देखिए यहां पे क्या होता है, एक ढक्कन मिलता है, क्या मिलता है ढक्कन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको गाटी ढक्कन, या फिर बोलते हैं अपने इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, गाटी ढक्कन, या फिर इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस होता है जो हमारे यहाँ पे इसको अपन गेटी का ढक्कन बोलते हैं। यहाँ पे जो एपिग्लोटिस होता है, जब अपने भोजन निगलते हैं तो भोजन निगलते हैं तब ये किस पे चला जाता है, थोड़ी रेस्पिरेटरी जो अपनी सिस्टम की जो रेस्पिरेटरी जो अपनी पाइप होती है या फिर विंड पाइप होती है, यहाँ पे आगे की साइड में कौन सी पाइप होती है विंड पाइप, और इसको अपने बोल सकते हैं फूड पाइप। अब ये फूड पाइप और विंड पाइप है, इनमें जो अपने कोई भी फूड अगर अपने क्या करते हैं इंजेस्ट करते हैं तो उसमें अपने जो यहाँ पे एक मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट से पहले ये जो अपना एपिग्लोटिस है वो क्या हो जाता है ऊपर की साइड चला जाता है, किस पे चला जाता है अपने विंड पाइप पे चला जाता है। अब विंड पाइप पे ये चला जाता है तब अपने देखते हैं कोई चीज निकल के, देखो आपके सामने जैसे मैं निकल रहा हूं, ऐसे निकलने की एक्टिंग करके देखो चाहे, तो अपने क्या होता है ये एपिग्लोटिस ऊपर की साइड चला जाता है। जब अपनी श्वसन क्रिया होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो अपने क्या होता है नीचे की साइड आता है। जैसे अपन रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे इससे, तो ये क्या आ जाता है नीचे की साइड आ जाता है। तो ये एपिग्लोटिस है, दोनों का कॉमन अपने बोल सकते हैं कॉमन वे गेट है। तो अपने ये जो गेट है तो इससे अपने क्या करता है, जैसे फूड आता है यहाँ पे, तो फूड जैसे ही आता है तो अपने क्या होता है ये एपिग्लोटिस को रास्ता दे देता है और ये यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे जो ओइसोफेगस है, जो फूड पाइप है, इसको क्या बोलते हैं ओइसोफेगस। जो ओइसोफेगस है, जो फूड पाइप है, इसमें अपने क्या पाया जाता है एक मूवमेंट पाया जाता है। मूवमेंट कौन सा मूवमेंट होता है, वो अपना इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। कौन सा बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। जिसमें क्या होता है पेरिस्टलेटेड या पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एंड एक्सपेंड प्रोसेस होती है, मतलब संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल एंड एक्सपेंड प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस से अपने इसमें क्या आता है एक मूवमेंट बन जाता है। चाहे अपने पेड़ के ऊपर सेब तोड़ा पेड़ से और उल्टा लटक के खाते हैं तो भी अपना भोजन ऐसे तो नहीं है ना कि वापस नीचे आ रहा है, जा तो ऊपर ही रहा है। वो किसकी वजह से जा रहा है कि ये जो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है इसकी वजह से ही वो आगे स्टोमेच की साइड में ही जाएगा। तो देखिए इस मूवमेंट की वजह से ये क्या जाता है आगे की साइड जाता है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट में, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल और एक्सपेंड होता है। इसकी वजह से एक इस टाइप से अपने क्या होता है आगे की साइड में भोजन है वो खिसकता रहता है। तो बात कर रहे थे अपने सलाइवरी ग्लैंड का, हो गया प्रोटीड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। अब देखिए ये टंग है,
जिस पार्ट से यहाँ पे जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम लिंगुअल। क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम लिंगुअल बोलते हैं, फ्रेन्यूलम लिंगुअल पार्ट बोलते हैं। जो जीभ जिस पार्ट से जाके जुड़ा, फ्रेन्यूलम लिंगुअल के जस्ट नीचे कौन सी ग्लैंड होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है। आगे की साइड क्या होती है, जीभ के नीचे यानी जो टंग के नीचे होती है वो क्या होती है, सबलिंगुअल होती है। और जो अपने कान के आगे की साइड थोड़ी अपनी इस साइड होती है वो कौन सी होती है, प्रोटेस्ट ग्लैंड होती है। तो 3 सिलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। फूड इंजेस्ट किया, टीथ से अपने उसको कट किया, टीथ कट करने के प्रोसेस पे भी अलग अलग थे, ठीक है। जैसे इंश्योर्स है तो सबसे पहले वो कट करता है, जो अपने जो कैनाइन्स होते हैं वो उसको चीरने फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलस एंड मोलस है उसको चेविंग का वर्क करते हैं, यानी भोजन का चूर्ण बनाने का वर्क करते हैं। इसके बाद में बात करें तो अपने एपिग्लोटिस से फूड आगे आ गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। अब फूड देखो यहां तक आ गया है। अब यहाँ पे आने के बाद में फूड यहाँ पे पहुंच गया। जैसे अब यहाँ पे अपने जैसे किससे जो इसोफेगस पार्ट है वो किससे जुड़ रहा है, स्टोमच पार्ट से जुड़ रहा है। अब स्टोमच पार्ट से जो इसोफेगस पार्ट जुड़ रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, स्फिंक्टर। और ये स्फिंक्टर है वो कौन सी स्फिंक्टर है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है, क्योंकि ये कौन से पार्ट के अंदर है, स्टोमच के कार्डियक पार्ट में, तो इनको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अब जो फूड होता है वो इन कार्डियक स्फिंक्टर से धीरे धीरे जितनी मात्रा में, यानी जो अपने प्रोसेस होती है स्टोमच जितने को अपने पचा पाता है उस टाइप से ही आता है। तो स्फिंक्टर इसीलिए यहाँ पे वर्क करती है। और स्फिंक्टर इस टाइप से होती है क्योंकि फूड ऊपर से आएगा और वापस ऊपर इसको क्या करता है, जैसे अपने जैसे कई बार हिचकी आती है या फिर अपने हिक्स होती है तो हिप्स में क्या होता है, फूड कई बार ऊपर की साइड चला जाता है तो इनको अपने बहुत झटका लगता है। और झटके से जैसे वोमिटिंग होती है तो उसमें भी इसको क्या लगता है, झटका लगता है। और झटके के साथ में अपने क्या होती है, वोमिटिंग होती है। इसीलिए तो झटके के साथ में वोमिटिंग होती है। तो ये अपने जो इस टाइप से जो इसके वेल्व है या फिर कपाट है इस टाइप से, तो वो क्या हो जाते हैं, इस टाइप से खुल जाते हैं। तो उसके साथ में जो हिकअप में या फिर वोमिटिंग में क्या होती है, अपने को झटका लगता है यहाँ पे और थोड़ा दर्द भी होता है। तो देखिए इसके बाद में तो यहाँ का जो अपने स्फिंक्टर है वो क्या कहलाती है, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर में आते ही इसके बाद में फूड एंटर कर जाता है कार्डियक पार्ट में। कार्डियक पार्ट यहाँ पे ये जो पार्ट है पूरा स्टोमच, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो स्टोमच एक इज ए जे शेप्ड या फिर बैग लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर है। और स्टोमच में जब फूड आ जाता है तो फूड आने के बाद में यहाँ पे स्टोमच की जो वॉल्स है इनमें क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट होता रहता है। क्या सीक्रेट होता रहता है, म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, क्योंकि इसके अंदर HCl एसिड भी होता है। अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो HCl के लेयर को क्या नहीं रखेगा, बैलेंस नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पे म्यूकस है उसको HCl के लेयर को क्या रख पाता है, बैलेंस रख पाता है। तो यहाँ पे फूड आया, फूड आने के बाद में यहाँ पे बहुत घंटों तक 3 से 4 घंटे तक रहता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, फूड का काइम बन जाता है। क्या बन जाता है, काइम। अब बात करते हैं इधर में अपने लीवर की, लार्जेस्ट ग्लैंड की, लीवर की। अब लीवर में क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। क्या बनता है लीवर में, बाइल जूस। और बाइल जूस क्या रहता है, टेम्परेरी स्टोर रहता है किसके अंदर, गाल ब्लेडर में यानी पित्ताशय में। लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल जूस बनता है और ये गाल ब्लेडर में यानी पित्ताशय में स्टोर रहता है। अब इसमें क्या होते हैं, बहुत से साल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फैट को तोड़ते हैं। अब फूड के साथ में फैट आई है तो उसको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे फैटी एसिड्स में। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं आगे। इसके बाद में यहां से पैंक्रियाज से क्या होते हैं, 3 टाइप के क्या होते हैं एंजाइम सीक्रेट होके यहां तक आ जाते हैं। वो कौन से हैं, एमाइलेज है, लाइपेज है, एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ये 3 टाइप के क्या होते हैं एंजाइम है, वो सीक्रेट किससे होते हैं, पैंक्रियाज से होते हैं। तो फूड है वो अपना जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद में जैसे यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर थी, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर से जैसे यहाँ पे जैसे बाइल डक्ट से क्या आ गया, ये फिर बाइल जूस आ गया बाइल डक्ट से, क्योंकि बाइल डक्ट है वो गाल ब्लैडर एंड जो सी शेप्ड यहाँ का जो आगे का पार्ट है, जो इसका सबसे पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको जोड़ती है। उसके बाद में
जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनियम बोलते हैं, और उसके बाद में जेजुनम आता है, उसके बाद में इलियम आता है। तो इसका जो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ड्यूडेनियम इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम इज सेकंड पार्ट, एंड इलियम इज लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी बात कर रहे हैं, तो अपने क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पूरी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 6.5 मीटर, या इससे अबोव या थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन लगभग इसकी मान जाती है 6.5 मीटर मान जाती है। और टोटल अपने एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ पूछ रहे हैं वो कितनी होती है, 9 मीटर होती है। कितनी होती है, 9 मीटर। और जो लार्जेस्ट, जो अपने जो ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन पूछ रहे तो 1.5 मीटर लेंथ होती है। अब देखिए 1.5 मीटर लेंथ होती है, फिर भी इसको क्या बोलते हैं अपने, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन, क्योंकि इनका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट का क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका क्या होता है, कम होता है। अब ये जो पार्ट हो गए इसके तीनों, लेकिन अब इसकी बात कर रहे हैं अपने, जो सेकंड अपने जो लार्जेस्ट है उसकी बात करें, तो इसका जो ऊपर चढ़ता हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन, और इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन। क्योंकि असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ता हुआ पार्ट, ट्रांसफर का मतलब सीधा क्षैतिज, इसके बाद में यानी अनुप्रस्थ, सॉरी, ट्रांसफर का मतलब अनुप्रस्थ, और इसके बाद में डिसेंडिंग का मतलब उतरता हुआ, और इसके बाद में सिग्मोइड का मतलब सिग्मा के आकार का, और इसके बाद में यहाँ पे कौन सा पार्ट है, इसका रेक्टम पार्ट है। इसको एक बार दोबारा समझा दूंगा मैं, एक बार की टेम्परेरी अपने को इतना अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं आपको टोटल बना के इसका अच्छी तरह से डायग्राम बना के आपको दोबारा बताऊंगा, जो नेक्स्ट के अंदर, और उसके बारे में एक एक ऑर्गन के बारे में, एक एक ग्लैंड्स के बारे में दोबारा अपने इसका रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।